नमस्कार। पंजाब की सियासत में ना आजकल एक फेरबदल काफी चर्चा में है। हाँ बिल्कुल। आम आदमी पार्टी सरकार ने बारी सनमानी को, वो अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन थे, हाँ उन्हें वहां से हटाकर अब मुस्लिम डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया है। हाँ तो आज इसी पर बात करेंगे। हाँ, और ये मतलब सिर्फ एक कुर्सी का बदलना नहीं लग रहा है, इसके पीछे की जो राजनीति है और कम्युनिटी पे इसका क्या असर पड़ेगा वो समझना जरूरी है। बिल्कुल। हमारे पास जो लेख है, आप सरकार बारी सलमानी का डिमोशन और मुस्लिम समुदाय, वो इसी पर फोकस करता है। हाँ, उसी से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा मकसद यही है कि इस लेख के जरिए समझे कि भाई इस कदम के पीछे क्या सोच हो सकती है, मुस्लिम समुदाय से कैसे देख रहा है और आपकी छवि पर क्या असर पड़ेगा इसका। सही, चलिए तो शुरू करते हैं। पहले ये जो पद बदला है, इसका महत्व क्या है? बारी सलमानी, जैसा मैंने कहा, अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन थे और इसके साथ कैबिनेट मंत्री का दर्जा जुड़ा था। मतलब ये तो काफी बड़ा पद हुआ ना। बड़ा था, बिल्कुल बड़ा था। देखिए, कैबिनेट रैंक का मतलब है सीधी पहुंच, सरकार तक सीधी पहुंच, पॉलिसी बनवाने में दखल, मतलब समुदाय की आवाज सीधे रख सकते थे वो। अब उन्हें बनाया गया है मुस्लिम डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष, और लेख साफ कह रहा है कि ये कम ताकत वाला पद है, एक तरह से डिमोशन ही कह सकते हैं इसे। अच्छा। तो ये सिर्फ नाम नहीं बदला, असल में ताकत कम हुई है। और ये जो नया बोर्ड है, मुस्लिम डेवलपमेंट बोर्ड, इसकी असलियत पर भी लेख में बड़े तीखे सवाल हैं। हाँ। कह रहे हैं कि ना तो इसके पास कोई खास बजट है, ना कोई असली अधिकार। हाँ यहाँ तक कि लेख में इसे राजनीतिक लॉलीपॉप कहा गया है। ये तो बड़ा भारी शब्द है। हाँ, और शायद इसलिए कहा गया क्योंकि बिना फंड्स, बिना पावर के कोई बोर्ड क्या करेगा, वो सिर्फ नाम का रह जाता है ना। सही बात है। तो ये शायद बस दिखाने के लिए समुदाय को लगे कि हाँ कुछ किया है, पर असल में सशक्तिकरण वाला मामला नहीं लगता। लेख यही बताता है कि बोर्ड ज्यादा से ज्यादा सलाह दे सकता है। मतलब जमीनी बदलाव मुश्किल है। हाँ, जमीनी स्तर पर बदलाव की गुंजाइश कम दिखती है, और इसी वजह से जैसा लेख में बताया गया है, समुदाय में इसे लेकर बेचैनी है, असंतोष है। अच्छा, एक और दिलचस्प बात जो लेख में है, वो पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के टाइम से तुलना की गई है। हाँ, वो भी है कि उनके टाइम में भी कुछ ऐसा ही बोर्ड बना था जो मतलब कुछ खास कर नहीं पाया। सही कहा। और यही सवाल उठता है कि क्या वही कहानी दोहराई जा रही है? मतलब अगर आप सरकार ने भी वैसा ही बोर्ड बना दिया जिसमें असल ताकत नहीं है, तो क्या ये भी बस एक दिखावा बनकर रह जाएगा, जैसे पहले हुआ था? हाँ बिल्कुल। लेख का इशारा यही है कि इतिहास गवाह है, बिना पावर वाले बोर्ड से समुदाय की उम्मीदें पूरी नहीं होती। तो फिर इसका राजनीतिक पहलू क्या है? पंजाब में मुस्लिम समुदाय की आबादी भी अच्छी खासी है, लेख के हिसाब से करीब 26 लाख परिवार हैं। काफी बड़ी संख्या है। हाँ, और इनका असर कई विधानसभा सीटों पर हो सकता है। तो समुदाय क्या कह रहा है इस फैसले पर, क्या रिएक्शन है? देखिए, लेख के मुताबिक तो रिएक्शन काफी नकारात्मक है। गहरी नाराजगी बताई जा रही है समुदाय में। अच्छा। कुछ नेताओं का तो जिक्र है, वो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे सरकार ने उन्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया। अरे हाँ, ये निराशा सिर्फ नेताओं में नहीं है, जो आम सपोर्टर थे, जिन्होंने आम आदमी पार्टी से उम्मीदें लगाई थी, उनमें भी मायूसी है। तो ये मामला सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेरबदल या सिर्फ कम्युनिटी की नाराजगी तक ही सीमित है, या इसका असर पार्टी की उस इमेज पर भी पड़ रहा है जो बनाती आई है, आम आदमी की पार्टी वाली इमेज? लेख तो उसी तरफ इशारा कर रहा है, बिल्कुल। पार्टी पर देखिए, वादे पूरे न करने और राजनीतिक फायदे के लिए सिद्धांतों से समझौता करने जैसे आरोप लग रहे हैं। एक धारणा ये बन रही है कि शायद पार्टी के लिए ना राजनीतिक समीकरण समुदाय के हितों से ज्यादा जरूरी हो गए हैं। ये तो गंभीर बात है। हाँ, और लेख में पार्टी के जो छोटे कार्यकर्ता हैं, जमीनी स्तर पर काम करने वाले, उनकी हताशा का भी जिक्र है। वो लोग जो पार्टी की विचारधारा से जुड़े थे। तो मतलब कुल मिला के देखें तो बारी सलमानी का पद बदलना शायद एक सोची समझी राजनीतिक चाल हो सकती है, लेकिन इसने मुस्लिम समुदाय के अंदर काफी सवाल और काफी नाराजगी पैदा कर दी है, ये साफ है। हाँ, और ये जो मुस्लिम डेवलपमेंट बोर्ड है, ये कितना असरदार होगा, इस पर फंड और अधिकारों की कमी के चलते बड़े सवालिया निशान है। हाँ, और इसका सीधा असर आम आदमी पार्टी की छवि पर पड़ सकता है और उनके मुस्लिम वोट बैंक पर भी। बिल्कुल, ये तो अब आगे वक्त ही बताएगा कि ये घटना पार्टी के लिए कितनी भारी पड़ती है, या वो इसे कैसे संभालते हैं। सही कहा। और ये पूरी बातचीत ना एक बड़ा सवाल पीछे छोड़ जाती है कि क्या ये दिखाता है कि जो पार्टियां आम आदमी का या हाशिए पर जो समुदाय हैं उनका प्रतिनिधित्व करने का दावा करके सत्ता में आती हैं, हाँ, वो सत्ता में आने के बाद उन समुदायों के वास्तविक सशक्तिकरण के जो पेचीदा मुद्दे हैं उनसे असल में कैसे निपटती हैं, या सिर्फ ऊपरी बदलाव करती हैं? इस पर सोचने की जरूरत है। हाँ, ये वाकई एक अहम सवाल है जिस पर गौर करना चाहिए।